तो हमने लास्ट क्लास में हमने एंड किया था नर्व फाइबर की क्लासिफिकेशन। तो मैंने कहा था आपको नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे दैट विल बी द पेरिफेरल नर्व फाइबर क्लासिफिकेशन बेस्ड अपन द डायमीटर और कंडक्शन वेलोसिटी के बेसिस पे। तो हमारे पास जनरली दो तरह की क्लासिफिकेशन अवेलेबल है। जो पहला क्लासिफिकेशन है दैट इज द एर्लैंगर एंड गैसेस क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये मोटर फाइबर का क्लासिफिकेशन है। ये हमारे डायमीटर और कंडक्शन वेलोसिटी के बेस पे है। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास फ्लॉयड एंड हंट क्लासिफिकेशन है, जो कि सेंसरी फाइबर के ऊपर है। फिर हम देखेंगे कि कौन सा फाइबर फास्टेस्ट है और कौन सा किसके इक्विवेलेंट है। तो जो पहला क्लासिफिकेशन में हम जो पहला कर रहे हैं दैट इज द एर्लैंगर एंड गैसेस क्लासिफिकेशन। इसमें जो फाइबर टाइप हमारे पास है आर ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा, बी एंड सी। एंड वैसे सेंसरी में हमारे पास 1A, 1B, 2, 3 एंड 4 क्लासिफिकेशन अवेलेबल है। तो जो अगर हम पहला देखते हैं दैट इज दी ए अल्फा फाइबर टाइप। ए अल्फा कहाँ है? आपकी स्केलेटल मसल में प्रेजेंट रहता है। तो इसका काम क्या है कि आपके जो भी स्केलेटल मसल में स्ट्रेच आ रहा है, टेंशन डेवलप हो रहा है या वहां जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसको सेंस करना और आपके सेंटर तक पहुंचाना। तो और क्या करना, साथ में मसल में प्रेजेंट है तो प्रोप्राइसेप्शन का काम करेगा। मतलब मसल की क्या पोजीशनिंग है, क्या लेंथ है, कहां पे लाई कर रहा है, क्या जॉइंट पोजीशन है उस टाइम पे, वो बताना। तो इसका डायमीटर कितना है माइक्रोमीटर में देख रहे हैं दैट विल बी 13 to 20 माइक्रोमीटर। वेलोसिटी जो है इसकी वो 80 to 120 मिली सेकेंड है, जो कि फास्टेस्ट है। द सेकेंड वी हैव इज ए बीटा। जो जो हमारा सेकंड टाइप है ए बीटा, इसका काम क्या है कि टच और प्रेशर को कैरी करना। मतलब आपका जो टच होता है या जो प्रेशर आपका होता है उसको सेंस करता है ये, और ये हमारे सेंटर्स तक, हायर सेंटर तक पहुंचाता है। ये कैटेगरी में आता है वेरी फास्ट। द फर्स्ट वन वाज फास्टेस्ट, दिस कम्स अंडर वेरी फास्ट। वैसे इसकी वेलोसिटी एंड डायमीटर लिखी हुई है। द थर्ड इज द ए गामा। मोटर लिखा है मोटर टू मसल स्पिंडल। मतलब क्या है कि जो ए गामा फाइबर है ये आपके मसल स्पिंडल में प्रेजेंट है। ये आपके मसल के टोन को डिटेक्ट करता है, मसल आपका कितना रेडी है, कितना टोन उसमें है। तो जनरली ये क्या कंट्रोल कर रहा है? मसल का टोन और रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है ये। ठीक है, मसल स्पिंडल में प्रेजेंट होता है। दिस कम्स अंडर द मॉडरेट स्पीड रैंक। देन वी हैव द ए डेल्टा। ये फास्ट पेन और टेम्परेचर को कैरी करता है। तो जो हमारे पास ए डेल्टा है वो हमारा फास्ट पेन को और टच को, टेम्परेचर को कैरी करता है। ये क्या करता है, अब इसमें आपका टेम्परेचर में आपका आ गया कौन सा टेम्परेचर? तो जनरली जो कोल्ड टेम्परेचर होता है दैट विल बी कैरिड बाय द ए गामा, सॉरी दैट इज विल बी कैरिड बाय ए डेल्टा। अब आपका जो फास्ट पेन है, फास्ट पेन मतलब लाइक कि मैंने कोई सुई ली और आपको चुभो दी या क्रूड टच, तो दैट कम्स अंदर ए डेल्टा। तो ए डेल्टा क्या करेगा? उस फास्ट पेन को कैरी करेगा और साथ में कोल्ड को कैरी करेगा। दिस कम्स अंडर द फास्ट। दिस कम अंडर स्पीड रैंक कैसा आता है? इसका फास्ट आता है। ठीक है, फास्ट पेन को कैरी कर रहा है। सो दिस विल ऑल्सो लाई इन द मॉडरेट टू फास्ट रैंक। सो हमने डिस्कस किया ए डेल्टा, बीटा, गामा, ए अल्फा, बीटा, गामा एंड ए डेल्टा। ठीक है, ए डेल्टा क्या कैरी कर रहा है? फास्ट पेन और टेम्परेचर कैरी कर रहा है। देन वी हैव बी। अब बी क्या है? बी दैट इज दी प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक। मतलब ये जनरली जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें इंपल्स को कैरी कर रहा है, उसमें सिग्नल्स को कैरी कर रहा है। और जनरली कहां मिलता है आपको? दैट इज प्री गैंग्लियन में। जो भी आपकी डोर्सल और वेंट्रल के पहले जो गैंग्लियन बन रहे हैं दैट इज अ प्री गैंग्लियन, वहां पे आपको मिलेगा। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये काम करता है। ये स्पीड रैंक में से कैटेगरी क्या आती है? स्लो आती है। मतलब ये स्लो है, इतना फास्ट कैरी नहीं करता। द लास्ट इज द सी। अब सी क्या है आपकी? दैट इज द सी इज द आपकी डल पेन को कैरी कर रहा है। तो हमारा जो सी फाइबर है वो स्लो पेन को कैरी कर रहा है, जो डल एकिंग पेन होते हैं, साथ में वार्म टेम्परेचर को। हमारे पास यहाँ पे जो ए डेल्टा है, तो ए डेल्टा कौन से टेम्परेचर को कैरी कर रहा था? कोल्ड को कर रहा था। और जो हमारे पास सी है वो डल पेन और टेम्परेचर कौन सा रेगुलेट करेगा? ये करेगा हॉट को, वार्मथ को। ठीक है, ये वार्मथ को कर रहा है। साथ में आपका क्या कर रहा है? ये कंट्रोल करता है पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फंक्शन। लाइक जो आपके स्मूथ मसल है, ग्लैंड्स हैं, वहां पे आपका कौन सा है? सी है। इसलिए जो भी आपका जो पेन आता है वो डल एकिंग होता है और स्लो कैरी हो रहा होता है। ठीक है, तो स्लोएस्ट फाइबर्स है बिकॉज दे हैव नो माइलिन। तो जो सी फाइबर है ये स्लोवेस्ट है। क्यों स्लोवेस्ट है? इनके पास माइलिन नहीं होता है, दैट्स व्हाई ये स्लोवेस्ट है। अब हमारे पास जो अगला क्लासिफिकेशन दैट इज लॉयड एंड हंट क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास पहला है वो 1A है। तो जो 1A है वो आपका जनरली मसल स्पिंडल में होता है।
ठीक है, मसल स्पिंडल में प्रेजेंट है। इसका काम क्या होता है, डिटेक्ट करता है कि कोई मसल कितना फास्ट स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट ये क्यों है, क्योंकि मसल स्ट्रेच हो रहा है तो आपको रिफ्लेक्स टोन को मेंटेन करता है, इसलिए किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है ये, ए अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग है ये इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये आपका जो प्राइमरी एंडिंग्स होती है, प्राइमरी नर्व एंडिंग, वहां पे आपको ये मिलता है। आपके पास देन 1B है, 1B कहाँ है, जीटीओ में, गोल्गी टेंडन ऑर्गन। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो 1B है वो जीटीओ में, टी फॉर टेंशन, तो ये टेंशन को मीजर करता है, कितना टेंशन है मसल में, कितना टोन है, ये बताता है मसल को। 1B बताता है, ब्रेन को बताएगा कि बहुत ज्यादा टेंशन हो रखा है, रोको, हमें रुकना है। अब जीटीओ ये तो काम है, जब आप ओवर स्ट्रेच कर रहे हो तो एक रेंज के बाद वो क्या बोलता है कि भाई अब हमें फर्दर टेंशन को इंक्रीज नहीं करना, ऑलरेडी वो हाई है तो रोक दो। वो कौन कर रहा है, 1B कर रहा है आपका। ठीक है, देन हमारे पास ये किसके इक्विवेलेंट है, ये भी ए अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग है, इक्विवेलेंट है। जो सेकंड टाइप है आपका, थर्ड टाइप मतलब वो 2 है, ये टच प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। तो जनरली जो 2 है वो किस तरह के टच प्रेशर को का ध्यान दे रहा है, तो टच प्रेशर तो बहुत जगह है, बट जो 2 है वो कब काम कर, ये मेनली कब काम करता है, स्टैटिक में। जब बॉडी आपके स्टैटिक स्टेट में, स्टेडी स्टेट में है, उस समय बॉडी का पोस्चर, उस समय मसल की पोजीशन, मसल का स्ट्रेच, टोन, वो कौन देख रहा है, 2 देख रहा है, फाइबर 2। और टच और प्रेशर कब, जब वो स्टेडी स्टेट में है। ये जनरली आपके जो सेकेंडरी एंडिंग्स है वहां पे प्रेजेंट होता है, जो भी आपका मसल स्पिंडल का जो सेकेंडरी एंडिंग्स है उस टाइम पे वहां पे प्रेजेंट होता है और टच को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, और आपके सबसे फेमस क्वेश्चन है कि स्टेडी पोस्चर को कौन मेंटेन करता है, तो स्टेडी पोस्चर को फाइबर टाइप 2 कंट्रोल कर रहा होता है। और जो ये किसके इक्विवेलेंट आता है, ए बीटा की, ए बीटा के टच प्रेशर देखिए इसके इक्विवेलेंट आता है। तो तीसरा है वो फास्ट पेन और टेम्परेचर है। फास्ट पेन वही क्रूड टच हो गया, जो मैंने आपको तीखी चीज चुभोई। और टेम्परेचर कैसा है, अब टेम्परेचर भाई कोल्ड सेंसेशन है, क्योंकि ये 3 वाला है, ए डेल्टा के इक्विवेलेंट है, कोल्ड टेम्परेचर को कैरी कर रहा होता है। देन 4 आता है वो स्लो पेन, वही स्लो पेन मतलब डल वाला पेन हो गया। और टेम्परेचर कौन सा, वार्मथ, इसलिए ये सी के इक्विवेलेंट है। सो ये हमारी अभी तक 2 क्लासिफिकेशन थी, दैट वाज द एंड ग्रेसर क्लासिफिकेशन, एंड दूसरा था हमारे पास लॉयड एंड हंट क्लासिफिकेशन। तो इससे हमारे पास क्या समरी बनता है कि जो हम रैंक, अगर मैं रैंक दूं कि फास्टेस्ट से स्लोएस्ट, तो जो रैंक 1 पे आता है वो हमारा आता है ए अल्फा, जो कॉरेस्पॉन्ड है 1A और 1B के। ठीक है, सेकेंड रैंक पे आता है ए बीटा, जो हमारे कॉरेस्पॉन्ड किसके आ रहा है, फाइबर टाइप 2। देन वैसे ही ए अल्फा बीटा गामा, देन ए डेल्टा एंड बी सी, ये हमारा फाइबर टाइप है। ये हमारा जो इस तरफ है वो हमारा एर्लैंगर ग्रेसर क्लासिफिकेशन है, और जो इस साइड है ये मोटर हो गया, एर्लैंगर का जो मोटर क्लासिफिकेशन है वो, और इधर जो हमारे पास लॉयड एंड हंट क्लासिफिकेशन का सेंसरी। तो कौन किसकी इक्विवेलेंट है वो पता चल गया, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको वेलोसिटी के अकॉर्डिंग इसको हमने रैंक दे दिया। तो हमारे पास क्या निकल के आया कि फास्टेस्ट कौन है, ए अल्फा, देन ए बीटा, देन गामा, देन ए डेल्टा, देन बी एंड सी। तो जो आपका सी है वो स्लोएस्ट है, फास्टेस्ट ए अल्फा है। सेम अगर कॉरेस्पॉन्डिंग करूं मैं सेंसरी क्लासिफिकेशन में, तो 1A 1B फास्टेस्ट है, और जो फाइबर टाइप 4 है वो स्लोएस्ट है। तो अब हम आगे बात करेंगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स बच रहे हैं लाइक ब्रेन, सीटी, एमआरआई और कुछ क्लासिफिकेशंस, उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है द न्यूरो नर्ड फिजियो, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं द न्यूरो नर्ड पे, एंड वहां पे भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे या यूट्यूब के डीएम पे आंसर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।